दक्षिण चीन सागर में चीन की हरकतों पर नकेल कसने के लिए भारत ने अपनी ताकतवर पनडुब्बी आईएनएस सिंधुकेसरी को इंडोनेशिया में तैनात कर दिया। दावा किया जा रहा है कि भारत के इस कदम से शी जिनपिंग तिलमिलाए गए, क्योंकि चीन दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है और उसे यह कतई मंजूर नहीं है कि समंदर के उस हिस्से में कोई दूसरा देश दखल दे। जबकि आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में शामिल देश इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों पर अपना अपना दावा करते हैं। इसी वजह से चीन के साथ इनका विवाद चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपना दबदबा बनाने के लिए चीन ने समंदर के उन इलाकों में कई कृत्रिम द्वीप भी बना लिए हैं, जहां उसने अपनी नौसेना भी तैनात कर रखी है। इसी बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार अपनी पनडुब्बी आईएनएस सिंधुकेसरी इंडोनेशिया भेजी है, ताकि दक्षिण चीन सागर में चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने में आसियान देशों की मदद की जा सके। 3000 टन वजनी आईएनएस सिंधुकेसरी 2 दिन पहले 22 फरवरी को जकार्ता पहुंची, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी दूरी पर भारत ने किसी पनडुब्बी को तैनात किया है। इंडोनेशिया के तट पर आईएनएस सिंधुकेसरी की तैनाती ऐसे समय में हुई जब बीते हफ्ते ही फिलीपींस के 21 मरीन जवानों ने ब्रह्मोस मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग पूरी की है। इसके अलावा भारत ने सिंगापुर की सेना के साथ भी अग्नि वॉरियर नाम से युद्धाभ्यास किया है। मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ भी भारत मिलिट्री ड्रिल कर चुका है। इससे साफ है कि भारत आसियान देशों की मदद कर रहा है ताकि चीन को समंदर में हर मोर्चे पर जवाब दिया जा सके। इधर झारखंड के बोकारो में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने रैपिड एक्शन टीम का गठन कर दिया, जिसकी जिम्मेदारी वहां मुर्गे की मंडियों पर नजर बनाए रखने की होगी, ताकि वहां और आसपास के जिलों में बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जा सके। बोकारो में जिस पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, रैपिड एक्शन टीम ने एहतियातन वहां के तकरीबन 902 मुर्गों को मारकर दफना दिया। इसके अलावा वहां से 10 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाली मुर्गे की मंडियों और पोल्ट्री फार्मों पर खासतौर पर नजर रखी जा रही है। उधर चीन ने यूक्रेन जंग पर ऐसा प्रस्ताव दिया कि रूस चौंक गया, क्योंकि प्रस्ताव में चीन ने रूस और यूक्रेन को बातचीत से मामला सुलझाने की सलाह दी। उसने जंग रोकने के लिए 12 पॉइंट का एक प्रस्ताव बनाया, जिसमें उसने रूस और यूक्रेन को सीज फायर की सलाह दी और रूस से कहा कि दुश्मनी छोड़कर शांति वार्ता शुरू कर दी जाए। इस मामले पर चीन के मीडिया में वहां के विदेश मंत्री का एक ऑडियो खूब चला। 对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。 चीन ने रूस यूक्रेन जंग पर जो प्रस्ताव दिया उसमें 12 पॉइंट हैं, जिनमें शांति वार्ता शुरू करना, दुश्मनी छोड़ना और न्यूक्लियर पावर सेंटर की रक्षा करना शामिल है। मतलब जिस चीन को पुतिन अपना सबसे करीबी मान रहे थे और बाइडेन भी उससे इसी वजह से नाराज थे, उसने अचानक पुतिन को धोखा दे दिया, क्योंकि अब तक उसने खुलकर कभी नहीं कहा कि रूस और यूक्रेन जंग रोककर बातचीत करें। इस बीच केरल के तिरुवनंतपुरम में तकनीकी खराबी के कारण एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, और इसकी जरूरत तब पड़ी जब विमान का पिछला हिस्सा उड़ान भरने के दौरान रनवे से टकरा गया। एयर इंडिया का यह प्लेन केरल के कोझिकोड से सऊदी अरब के दम्माम जा रहा था, लेकिन हादसे के बाद विमान को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट कर दिया गया और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में कुल 168 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित नीचे उतार दिया गया।